आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको माता कात्यायनी की कथा सुनाएंगे। जयकारा माता रानी का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि की छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माता का कात्यायनी रूप सबसे अधिक पूजित रूपों में से एक है। कात्यायनी माँ को बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनके 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वे सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने तलवार धारण की हुई है और चौथे हाथ में कमल का पुष्प है। कात्यायनी माता की पूजा करने वाले भक्त अपने मन को आज्ञा चक्र में समाहित कर लेते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच माथे में स्थित होता है। इनकी पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। इसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करता है। वह बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। चलिए आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा। प्राचीन समय में कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। देवतागण दुखी होकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु तथा शिव शंकर के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी को बहुत क्रोध आया। उनकी मोहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बहुत भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। एक जगह इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी को राक्षसों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और उन्होंने एक योद्धा के रूप में जन्म लिया। महिषासुर को मारने के लिए त्रिदेव तथा अन्य सभी देवताओं ने बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र देवी को प्रदान किए। इन्हीं अस्त्र और शस्त्रों की मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी कष्टों का नाश हो जाता है। इनकी विशेष पूजा कन्या के विवाह में आ रही बाधा को दूर करती है। कहते हैं कि कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। इनका शुभ रंग लाल है। इस दिन इनको लाल रंग के कपड़े और फूल चढ़ाएं। चलिए अब आपको माता कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। दुर्गा पूजा के छठे दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर सबसे पहले माता कात्यायनी की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। तदुपरांत चौकी पर मनोकामना को टिका रखें। दीपक प्रज्वलित रखें। तदुपरांत हाथ में लाल पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। इसके पश्चात पहले दिन की तरह कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ को हाथ में लिए हुए पुष्प अर्पण करें तथा माँ का षोडोपचार से पूजन करें। देवी कात्यायनी की पूजा कर शहद का भोग लगाना चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर माता के ऊपर दिए गए मंत्रों का जाप करते हुए उन पर पुष्प अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य चढ़ाएं
तथा 108 की संख्या में इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः। मंत्र की समाप्ति पर माँ की प्रार्थना तथा आरती करें। फिर इस मंत्र से माँ की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो माता कात्यायनी की जय हो। माता कात्यायनी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबके कष्टों को दूर करें। पूजा पाठ करने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें।